नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम में से ज्यादातर लोगों की सुबह का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, हमारी प्यारी सी चाय। हम सब चाय का मजा तो लेते ही हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि कब तक पहुंचने वाली ये चाय एनवायरनमेंट और इसे उगाने वाले लोगों के लिए कितनी सही है, मतलब ये कितनी सस्टेनेबल है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब वो काफी गहरा है। तो चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, सस्टेनेबिलिटी जो है ना, ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है। ये असल में एक वादा है, हमारी धरती के लिए, उन लोगों के लिए जो इसे उगाते हैं, और हाँ, खुद चाय की क्वालिटी के लिए भी। और पता है, इसी वादे को हकीकत में बदलने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो आइए आज इसी ट्रस्टी स्टैंडर्ड को समझते हैं जो खास भारतीय चाय उद्योग के लिए बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि ये ट्रस्टिया आखिर है क्या? देखिए, ये भारतीय चाय उद्योग के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया एक सस्टेनेबिलिटी कोड है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सिर्फ बड़े बड़े बागानों तक ही सीमित नहीं है। ये छोटे उत्पादकों और चाय बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी लागू होता है। और हाँ, ये कोई मामूली स्टैंडर्ड नहीं है। इसे ISEAL नाम की एक इंटरनेशनल संस्था से मान्यता मिली हुई है। अब ये संस्था क्या करती है? ये पक्का करती है कि दुनिया भर में जितने भी सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो भरोसेमंद और असरदार हों। तो आसान शब्दों में कहें तो ये इसकी विश्वसनीयता की एक तरह की ग्लोबल गारंटी है। अच्छा, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक सफ़र है, पूरे 3 साल का। इसमें होता क्या है कि हर साल बाहरी ऑडिट होते हैं, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। और फिर तीसरे साल के आखिर तक ये पक्का हो जाता है कि सारे नियमों का पूरी तरह से पालन हो रहा है। तो चलिए अब ट्रस्टिया के 3 सबसे जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, जो सीधे सीधे हमारी धरती की सुरक्षा से जुड़ा है, हमारा पर्यावरण। तो इस पिलर के अंदर कई बहुत जरूरी कदम उठाए जाते हैं, जैसे मिट्टी को हेल्दी बनाए रखने के लिए कंपोस्टिंग और मल्चिंग जैसी चीजें इस्तेमाल करना, पानी को बचाने के लिए पानी का इस्तेमाल सोच समझकर करना और बारिश के पानी को इकट्ठा करना, और जो खेती में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं ना, उनको कम करना, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लागू करना। और इतना ही नहीं, आसपास के जंगली जानवरों और उनके रहने की जगहों को बचाने के लिए भी एक्शन प्लान बनाए जाते हैं। और एक बात जो बहुत ही जरूरी है, ये स्टैंडर्ड 2014 के बाद से किसी भी तरह की जंगल कटाई या नेचुरल इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर सख्त रोक लगाता है। अब ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक वाकई बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो एनवायरनमेंट के बाद अब बारी है दूसरे पिलर की, सेफ्टी यानी सुरक्षा। और कमाल की बात यह है कि ये सुरक्षा दो तरफा है। एक तो उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, और दूसरी हम सब के लिए जो चाय पीते हैं। मतलब एक तरफ तो ये स्टैंडर्ड पक्का करता है कि बागानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग एक सेफ माहौल में काम करें, वहीं दूसरी तरफ ये हम जैसे चाय पीने वालों के लिए फूड सेफ्टी और ट्रेसेबिलिटी को भी पक्का करता है। अच्छा, ये ट्रेसेबिलिटी क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे कप में जो चाय है, उसकी पत्ती आखिर किस बागान से आई है। तो सोचिए, ये पूरा सफर शुरू होता है खेत से, जहां इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान लागू होता है। फिर पत्तियां पहुंचती हैं फैक्ट्री में, जहां फूड सेफ्टी के सारे नियम फॉलो किए जाते हैं। और आखिर में जब चाय हमारे कप तक पहुंचती है, तब तक पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर। ये वो हिस्सा है जो इस पूरी प्रोसेस के सबसे जरूरी मानवीय पहलू पर फोकस करता है, यानी चाय उद्योग से जुड़े लोगों की आजीविका या लाइवलीहुड। तो ये पिलर क्या पक्का करता है? ये पक्का करता है कि जो वर्कर्स हैं, उन्हें सही वेतन मिले, उनके काम करने की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी हों, उनके अधिकारों का सम्मान हो, और उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक साथ आने यानी एसोसिएशन बनाने की भी आज़ादी हो। तो ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, समझिए। इसका असली मतलब ये है कि हर वर्कर के पास एक ऐसा सिस्टम हो जहां वो बिना किसी डर के अपनी परेशानियां बता सके, और ये भरोसा हो कि उसकी बात सुनी जाएगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। ये चीज इंसानी गरिमा को सबसे ऊपर रखती है। तो अब जब हम इन तीनों पिलर्स, एनवायरनमेंट, सेफ्टी और लाइवलीहुड को एक साथ देखते हैं, तो क्या समझ आता है?
यही कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ चाय उगाने के कुछ नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखता है। अगर आप ट्रस्टिया का लोगो देखेंगे तो वो खुद इन 3 पिलर्स को ही दिखाता है: पर्यावरण, सुरक्षा और आजीविका। ये एक तरह का विजुअल रिमाइंडर है कि एक अच्छी चाय इन तीनों के सही बैलेंस से ही बनती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ट्रस्टिया सिर्फ एक सर्टिफिकेट या कोई चेकलिस्ट नहीं है। ये एक कमिटमेंट है, एक वादा है हमारी धरती के प्रति, चाय उगाने वाले लोगों के प्रति और आखिर में उस बेहतरीन चाय के प्रति जिसका हम रोज मजा लेते हैं। तो अगली बार जब चाय की चुस्की ले तो शायद उसके पीछे की इस पूरी कहानी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और सिर्फ चाय ही क्यों, ये भी सोचिएगा कि सस्टेनेबिलिटी का ये आइडिया हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स पर कैसे लागू हो सकता है ना? सोचने वाली बात।